एक साल से भी ज़्यादा के बाद स्वागत है आप सभी का आर्म रेसलिंग न्यूज़ इंडिया में। प्रो पंजा लीग का यूएई इवेंट अब समाप्त हो चुका है। चलिए उसके सारे रिजल्ट्स, सारे इन्स एंड आउट्स, क्या चीज़ें मुझे अच्छी लगी, क्या चीज़ें इम्प्रूव की जा सकती थी, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर 5 सुपर मैचेस थे, पर उससे पहले एक डिले था इवेंट की स्टार्टिंग में। पहले इंडिया के समय के हिसाब से क्लियरली प्रो पंजा लीग ने बता दिया था कि इवेंट 18:30 पे यानी कि 6:30 पे शाम को स्टार्ट होगा, पर किसी कारणवश उन्होंने जो लाइव स्ट्रीम थी वो 6 बजे की डाल दी। थोड़ा कंफ्यूजिंग था, बट इवेंट 6:30 पर ही स्टार्ट होना था, तो आधा घंटा उस वजह से डिले हो गया। और उसके बाद लगभग 15-20 मिनट और वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ शायद डिले हो गया होगा। तो ओवरऑल लगभग 45 मिनट का डिले था, जिसकी वजह से फैंस ऑलरेडी कुछ हद तक निराश हो चुके थे। पर मैचेस काफ़ी अमेजिंग थे। पहला ही मैच इतना ज़बरदस्त था, अर्जुन फ्रॉम केरला इंडिया वर्सेस तलाल फ्रॉम बहरेन। ये शायद इवेंट का सबसे अच्छा मैच भी था। तो उम्मीद थी कि अपना इंडियन प्लेयर जीतेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। तलाल की काफ़ी अच्छी हुकिंग पावर थी, हुक में ले भी गए मैच को और वहाँ पे भी वो कंफर्टेबल नज़र आए। हालांकि 2 फाउल्स किए थे उन्होंने पहले राउंड में, तो शायद कंफर्टेबल कहना ठीक नहीं होगा, बट ओवरऑल 3-0 से मैच जीत लिया। ज़्यादा प्रॉब्लम में वो कभी नज़र नहीं आए पहले राउंड के बाद। तो काफ़ी अच्छा मैच था। अर्जुन की हुक पावर उतनी नहीं थी, शायद अगर टॉप रोल लगा पाते, जो कि नहीं लगा पाए, तब कुछ हो सकता था। पर शुरुआत अच्छी थी इवेंट की, एक क्लोज मैच था। 3-0 होने के बावजूद ऐसा नहीं लग रहा था कि अर्जुन कंप्लीटली वन साइडेड डोमिनेट हो गए हैं। फाइट उन्होंने भी अच्छी दी थी। दूसरा मैच था प्रसाद, ये भी शायद केरला से हैं, वर्सेस रैम्बो फ्रॉम यूएई। वेट में इनका थोड़ा डिफरेंस था। रैम्बो एक बॉडी बिल्डर जैसा लगता है, पर आर्म रेसलिंग स्किल उसकी जो थी वो प्रसाद के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं थी। 3-0 काफ़ी वन साइडेड मैच था ये, एक्सेप्ट सेकंड राउंड। दूसरे राउंड में रैम्बो ने टॉप रोल कर दिया था बिना स्ट्रैप के। स्लिप कराना मुश्किल हो गया था प्रसाद को, पर जैसे ही फिर से स्ट्रैप लगे, ईजी टॉप रोल विन। कोई टक्कर का मुकाबला तो नहीं हो पाया, रैम्बो में उतनी पावर नहीं थी। उसके बाद उमेश वर्सेस अमीर। अमीर कुवैत से हैं और उमेश वंस अगेन शायद ये इंडिया वर्सेस द वर्ल्ड था, लेकिन ये ऑलमोस्ट नॉट ऑलमोस्ट शायद कंप्लीटली केरला वर्सेस द वर्ल्ड था। सारे प्लेयर आई थिंक केरला के ही थे। तो उमेश वर्सेस अमीर, ये भी कंप्लीटली वन साइडेड मैच था। उमेश ने काफ़ी इजीली आई थिंक सारे टॉप रोल से मैच जीत लिया 3-0। देन उसके बाद अस्कर अली वर्सेस अली, दोनों अली। तो ये सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगा शायद वन साइडेड मुकाबला था, बट अस्कर ने एक चीज़ का ध्यान रखा कि अच्छी एंटरटेनमेंट वैल्यू पुट आउट करे फैंस के लिए। ऐसा नहीं कि एकदम से फ्लैश पिन कर दिया हो, होल्ड किया काफ़ी देर, ओपोनेंट को ट्राई करने का मौका दिया। शायद एक राउंड को तो 30-40-50 सेकंड तक ले गए थे। कंप्लीटली ड्रेन्ड आउट कर दिया अपने ओपोनेंट को और वहाँ से हराया मैच में। तो 3-0 एक बार फिर से। मज़ाहिर वर्सेस उमेर, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इस मैच का सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, और फैंस जो हैं इंडिया के झंडे, पाकिस्तान के झंडे, कुवैत के झंडे, वो पूरा सपोर्ट कर रहे थे अपनी टीम को। उसके बारे में भी कमेंट करूँगा आगे, कुछ उसमें भी मुझे पसंद नहीं आया, बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करता हूँ मैं शायद। बट मज़ाहिर ने 3 फ्लैश पिन कर दिया। शायद तीनों राउंड मिला के 2 सेकंड के होंगे। शुरू में मैं सोच रहा था कि यार मज़ाहिर को भी अस्कर की तरह होल्ड करके थोड़ा एंटरटेनिंग बनाना चाहिए था फैंस के लिए, पर क्यों, मज़ाहिर की एक डोमिनेंट पर्सनैलिटी है, वो उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। और मैच थोड़ा बहुत क्लोज हो तो चल भी जाता है कि भाई दिखाएं कि होल्ड करके थोड़ा एंटरटेन करे फैंस को। पर कंप्लीटली वन साइडेड मैच में फैंस भी समझ जाते हैं, नए फैंस भी समझ जाते हैं कि यार ये मुकाबला है नहीं क्लोज, ज़बरदस्ती बनाया जा रहा है इसको, तो वो अच्छा नहीं लगता। 3-0 मज़ाहिर साइडू। तो अब बात करते हैं इवेंट की। वीडियो क्वालिटी 10 में से 10 नंबर दूंगा, कोई लैग नहीं था, परफेक्ट 1080p HD क्वालिटी, फुल HD क्वालिटी थी, नो प्रॉब्लम। ऑडियो को मैं शायद 5 या 6 नंबर ही दूंगा, क्योंकि ऑल्दो ऑडियो परफेक्ट थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत क्लियर ऑडियो थी, बट टेबल की ऑडियो मुझे चाहिए थी, और फैंस बहुत कंप्लेंट करते हैं उसके बारे में। रेफरी क्या बोल रहा है और प्लेयर्स क्या बोल रहे हैं वो सुनना बहुत ज़रूरी हो जाता है, खासकर उनके लिए जो फैंस घर बैठ के देख रहे हैं, क्योंकि जो ऑडियंस में वहाँ पे एरिना में है उनको तो शायद कुछ सुनाई ना दे, बट घर वाले फैंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और वो पार्ट इसमें नहीं था। इस वजह से थोड़े नंबर कटेंगे 2-3। रीप्ले के टाइम पे ऑडियो का थोड़ा इशू था, डबल ट्रिपल साउंड लेवल में आ रहा था, तो मैंने टीम को बताया, मैसेज भी किया, उन्होंने फिर रीप्ले की ऑडियो ही बंद कर दी। तो वो ऑडियो का एक मिस्टेकन पार्ट था। और कमेंट्री, उसको भी मैं ऑडियो में काउंट कर रहा हूँ, कमेंट्री नहीं थी, इस वजह से भी यहाँ पर नंबर कट रहे हैं। तो कमेंट्री की भी बात करेंगे। अमन
अमन काफ़ी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ था इस इवेंट का। पर्सनली मेरे को जो उसने होस्ट किया वो पसंद नहीं आया इस बार। प्रो पंजा लीग में जब मैंने अमन को पहली बार देखा, मैं सोच रहा था यार हाउ कैन समवन बी दिस गुड, इतना अच्छा होस्ट कोई कैसे कर सकता है। हालांकि वो सेकंड बार देखा था शायद मैंने उसको, बट कैसे कोई इतना अच्छा इतना स्किल्ड हो सकता है। मैंने पूछा कि भाई आपको कितना एक्सपीरियंस है, तब उसने बताया 12 साल। तब थोड़ी सांस में सांस आई कि यार चलो 12 साल बाद शायद हम भी इतना अच्छा कर पाएंगे, बट अभी तो इम्पॉसिबल है। पर वो चीज़ कंप्लीटली ऑपोजिट हो गई, शायद इस वजह से क्योंकि एक मिस्टेक समझने में ये हुई कि अमन इसको भी टीवी का आर्म रेसलिंग शो समझ के कमेंट्री कर रहा था, एंटरटेनमेंट वैल्यू देने की कोशिश कर रहा था, कॉमेडी की कोशिश कर रहा था, और फैंस को फ्रॉम द स्क्रैच फ्रॉम द बिगिनिंग समझाने की कोशिश कर रहा था, जो कि नेसेसरी नहीं था। वो आर्म रेसलिंग यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, प्रो पंजा लीग पे देख रहे हैं, तो उन फैंस को आर्म रेसलिंग के बारे में ऑलरेडी पता है। तो वो कुछ मोमेंट्स जहाँ पे रेफरी को बार बार हंसाने की कोशिश कर रहा था, कॉमेडी करने की कोशिश कर रहा था, वो फैंस के लिए काफ़ी क्रिंजी मोमेंट हो गए थे। और शायद जितनी कमेंट सेक्शन में अमन को गालियाँ पड़ी इस इवेंट में, लाइफ में मिलाकर भी आज तक नहीं पड़ी होंगी। तो कमेंट सेक्शन तो अमन भाई के लिए सलाह होगी वो ना ही पढ़े इसका यूट्यूब वीडियो का, तो बेटर होगा उनके लिए, क्योंकि बहुत बहुत बुरा हाल है वहाँ पे, बहुत बुरा हाल है। और वो लग भी रहा था, काफ़ी अननेसेसरी मोमेंट थे। एंड होस्ट का काम मेरे हिसाब से यही होता है कि प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस किया, इवेंट को स्टार्ट किया, हाइप अप किया, एंड प्लेयर्स जब टेबल पर आ गए तब कमेंटेटर्स को हैंड ओवर कर दिया जाए। उसकी हमने कोशिश भी की, बट थोड़ा कम्युनिकेशन गैप था, क्योंकि होस्ट भी बोल रहा है और कमेंटेटर भी बोल रहा है, ये दोनों चीज़ नहीं हो सकती। मेरे से क्या एक्सपेक्टेशंस थी, एंड मैं अपना भी फेलियर मानूंगा भाई, मैं इस लेवल का स्किल्ड आदमी नहीं हूँ जो इतना चीज़ों को मैनेज कर सकूँ। पहले मुझे बताना है उनको कि कब मैं कमेंट्री स्टार्ट करना चाहूँगा, तब वो अमन को बोलेंगे कि भाई अब ये करेगा तो चुप हो जा, फिर अमन चुप होएगा तो मैं स्टार्ट करूँगा, फिर मेरी कमेंट्री ख़त्म होने के एकदम ठीक उसी समय पे मुझे टीम को मैसेज करना है कि अब मैं चुप हो गया, अब अमन को बोलो आप कि भाई तू कमेंट्री स्टार्ट कर दे। तो वो एक बार ट्राई किया था मैंने, 5-10 सेकंड 15 सेकंड बोला, बट देन अमन ने भी अपनी कमेंट्री उधर से स्टार्ट कर दी, फिर उसके बाद मैं चुप हो गया। तो ये एक चीज़ फिगर आउट शायद प्रो पंजा लीग को पहले करनी चाहिए थी कि मेन उनका टारगेट ऑडियंस क्या है। क्या उनका टारगेट ऑडियंस को वो अमन के द्वारा वहाँ पे एंटरटेन कराना चाहते हैं, जो लोग फिजिकली वहाँ पर बैठे थे, क्योंकि अमन वो कर रहा था, या फिर मेन टारगेट ऑडियंस उनकी फैंस है जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, क्योंकि उनको मैं ज़्यादा एंटरटेन कर सकता था। और ये कोई क्लोज कंपटीशन भी नहीं है, जितना अच्छा अमन मेरे से वो चीज़ कर लेगा होस्ट वाली चीज़, उतना ही मैं भी कर लूँगा उससे अच्छी कमेंट्री। बट देन वो मिक्सअप हो गया। शायद उनकी प्रायोरिटी वो थी कि जो लोग वहाँ पे बैठे हैं, क्राउड एंगेजमेंट उनकी प्रायोरिटी हो गई थी वहाँ पे, इस वजह से नहीं हो पाया। बट देन ये अच्छी बात थी कि प्रवीण डबा सर ने अमन को प्रेज़ किया काफ़ी कि वो स्टार्टिंग से साथ हैं, इतना अच्छा वर्क करते हैं, विच इज़ आई एम क्वाइट श्योर ही इज़ द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन विच आई हैव सीन इन दिस फील्ड, तो वो सही भी है। बट देन कॉमेडी वॉज नॉट नेसेसरी हेयर, इट्स अ स्ट्रेंथ स्पोर्ट, नॉट अ कॉमेडी शो, दिस इज़ वट आई विल से। सो ओवरऑल अच्छा था। कमेंट सेक्शन के बारे में जो मैं बोल रहा था कि यार गाली गलोच, इंडिया पाकिस्तान आपस में फैंस वो करेंगे मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा गाली लिखना कमेंट सेक्शन में अच्छा नहीं लगता। थोड़ा स्टैंडर्ड मैच्योरिटी लेवल कमेंट सेक्शन का मुझे उस सेंस में लो नज़र आया। एंड देन अदर दैट प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी, जो कि अच्छा है। दे वांटेड टू शो सपोर्ट टू द प्लेयर्स, टू रिस्पेक्ट टू द प्लेयर्स, विच इज़ नेसेसरी। हारने वाले बंदे को भी मेडल्स दिए गए। उसका चेहरा पाकिस्तान वाले का उमर का थोड़ा सा उतरा हुआ था जब उसको मेडल दिया गया, उसने तुरंत ही उतार भी दिया वो स्टेज से नीचे उतरते ही, और उतारेगा भी। मतलब थोड़ा तो अजीब लगेगा यार, अगर आपको हारने के बाद भी सम्मान मिल रहा है और मेडल मिल रहा है ऊपर से, तो थोड़ा सा तब तक ड्रॉप ऑफ हो गए थे आर्म रेसलिंग फैंस। ज़्यादातर 80-90 लोग देख रहे थे, 800 से 80 पे आ गए थे, तो शायद ही बहुत कम लोगों ने देखी वो सेरेमनी। तो ये मेरा रिव्यू था, थोड़ा बड़ी वीडियो हो गई शायद, अंदाज़ा नहीं, शायद 12-13 मिनट हो गए होंगे, पर थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस पर 200-300 व्यूज़ भी आ गए, तो आई विल ट्राई टू कंटिन्यू वीडियो डालना। बाकी ज़बरदस्त इवेंट था, आई रियली एंजॉयड इट।